से घिरे इमरान सरकार का नया दाव, कहा सरकार मुखालिफ रैली के पीछे भारत और इजराइल का हाथ। पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज, कनाडा के टोरंटो में भारतीय मुहाजिरीन की तरफ से मुखालफत दर्ज कराने के लिए मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के क्वेटा में रैली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर धमाका, 4 लोगों की मौत, 7 शदीद तौर पर जख्मी। चीन को एनएस से अजीत डोभाल की 2 टूक, कहा जहां हमें खतरे का एहसास होगा हम वहां लड़ेंगे। पाकिस्तान ने फिर एक बार तोड़ा सीजफायर, पाकिस्तानी गोलीबारी में 2 मकानों को हुआ नुकसान, भारतीय फौज ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। तिरंगा झंडा नहीं उठाने वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती की मुखालफत तेज, जम्मू में एबीवीपी के कारकुनान ने पीडीपी ऑफिस के बाहर फहराया तिरंगा। आज जम्मू कश्मीर का मर्जर डे, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का मर्जर भारत के साथ किया था। दिल्ली में आज से शुरू होगी 4 रोजा आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस, 27 अक्टूबर को वजीर दिफा राजनाथ सिंह कॉन्फ्रेंस को करेंगे खिताब। पीएम मोदी दिग्गज कंपनियों के सीईओ से करेंगे बात, गैस और तेल के शोबों में सुधार पर होगी चर्चा। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के लिए पीएम मोदी की सदारत में 70 रुकनी काउंसिल तश्कील, सीएम कैप्टन समेत 11 सीएम शामिल। 27 अक्टूबर को पीएम मोदी विजिलेंस और एंटी करप्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह, प्रोग्राम की थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। मुलायम सिंह यादव अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पहुंचे लखनऊ, कोरोना पॉजिटिव होने पर हुए थे दाखिल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी, अहलिया ने दर्ज कराई थी एफआईआर। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी का लेवल बढ़ा, कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। दिल्ली के लोधी रोड में पुलिस हिरासत में ऑटो ड्राइवर की मौत के मामले में कार्रवाई, एक एएसआई सस्पेंड, 2 कांस्टेबल को लाइन हासिल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरोना वायरस को बताया मौजूदा नस्ल का सबसे बड़ा खतरा, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा हमारे दौर की सबसे बड़ी वबा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेट होकर काम करने की कही बात। मुल्क में कोरोना मरीजों का आदादोशुमार 78,64,000 के पार, अब तक 1,18,000 से ज्यादा मौत। मुल्क में बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 578 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 4,136 नए मामले हुए रिपोर्ट, 33 की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,059 नए मामले आए सामने, 112 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,997 नए मामले आए सामने, 21 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 2,869 नए मामले रिपोर्ट हुए, रियासत में कुल केस 7,09,005 हुए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,439 नए केस आए सामने, 32 लोगों की हुई मौत। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की तशहीर आज थम जाएगी, 28 अक्टूबर को होनी है वोटिंग। मधुबनी और दरभंगा में सीएम नीतीश ने किया आवाम को खिताब, सरकार की बताई वसूलियाबियां, कहा हम इंसाफ के साथ तरक्की की बात करते हैं। बिहार के बगहा में एमपी मनोज तिवारी ने आरजेडी और कांग्रेस राज धर्मी सरकार करार दिया, सुशांत सिंह मामले में भी कांग्रेस पर साधा निशाना। सियासी बयान में टूट रही भाषा की मर्यादा, मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने बातों में तेजस्वी पर साधा निशाना, विजयदशमी पर मधु कैटअप का होगा वध।
रामविलास पासवान के दामाद साधु पासवान का चिराग पर बड़ा हमला, चिराग को बताया नकली वारिस, रामविलास की मौत में जताई साजिश की आशंका। जेडीयू तर्जुमान राजीव रंजन का चिराग पासवान पर निशाना, बोले चिराग को न बीजेपी संजीदगी से ले रही है न जेडीयू, चिराग की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी। लखीसराय और नवादा में गरजे तेजस्वी, सीएम नीतीश कुमार पर लगाया काम नहीं करने का इल्जाम। लखीसराय, नवादा और गया टाउन में गरजे तेजस्वी, सीएम नीतीश कुमार पर लगाया काम नहीं करने का इल्जाम, बोले 15 सालों में मौजूदा सरकार ने सिर्फ आवाम को ठगने का काम किया। तेजस्वी का नीतीश पर बड़ा हमला, बोले एनर्जी नहीं है अब नीतीश में, थके हुए नीतीश कुमार, बिहार को नहीं चला पा रहे नीतीश। आरजेडी लीडर तेज प्रताप अलग अंदाज में आए नजर, हसनपुर संघ इलाके में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए तेज प्रताप यादव। जमुई में एमपी चिराग पासवान को लेकर नाराज हैं लोगों का इल्जाम, इंतखाब के दौरान कई वादे किए गए लेकिन चिराग पासवान ने नहीं किए वादे पूरे। बिहार में एलजेपी को लगा बड़ा झटका, इंतखाब से पहले साबिक जनरल सेक्रेटरी रंजन बिंद का इस्तीफा, चिराग के अकेले इंतखाब लड़ने के फैसले से थे नाराज। मोतिहारी से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद कुमार को करना पड़ा मुखालफत का सामना, सड़क बदहाली पर सवालों की बौछार। साबिक मरकजी वजीर रामकृपाल यादव ने की इंतखाबी तशहीर, विक्रम विधानसभा इलाके से एनडीए उम्मीदवार अतुल कुमार के हक में की इंतखाबी रैली। पटना सिटी में एनडीए की हिमायत में इंतखाबी जलसा, साबिक सीएम रघुवर दास, पथ निर्माण वजीर नंद किशोर यादव समेत कई बीजेपी लीडरान हुए शामिल। कैमूर के मौनिया पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कौमी सदर तेजस्वी सूर्या, आरजेडी पर साधा निशाना, बोले लोगों को जाति के नाम पर बांट रही है आरजेडी। 28 अक्टूबर को दरभंगा में बीजेपी की इंतखाबी रैली, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राज मैदान में चल रही है जोर शोर से तैयारी। मुंगेर में जेडीयू उम्मीदवारों की हिमायत में वीआईपी पार्टी के सदर मुकेश साहनी की अवामी रैली, बोले नीतीश की क़यादत में बिहार में बह रही है तरक्की की गंगा। नालंदा में जाप उम्मीदवार संजय सिंह की हिमायत में अवामी जलसा, पप्पू यादव ने कहा बिहार में पहले जंगल राज था, आज माफिया राज। यूपी के बुलंदशहर में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर गोली चली, बोले हम माहौल खराब नहीं होने देंगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे कोरोना पॉजिटिव, कमिश्नर की अहलिया और बेटे भी कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए। होमगार्ड्स को योगी सरकार की सौगात, ड्यूटी पर जख्मी होने पर इलाज के दौरान भी मिलेगा ड्यूटी भत्ता। मथुरा में मोबाइल टावर पर चढ़ा दिमागी तौर पर माजूर नौजवान, वाकई की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर उतारा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर, गोलीबारी में एक बदमाश जख्मी, बदमाश के पास से गैर कानूनी हथियार समेत चोरी की बाइक बरामद। यूपी के फतेहपुर में मुश्तबा हालात में बुजुर्ग जोड़े की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधम सिंह नगर में गैर कानूनी खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बन्ना खेड़ा चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिस एहलकार सस्पेंड, मझोला चौकी इंचार्ज समेत 8 पुलिस एहलकार लाइन हाजिर। देवरिया से ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे आजाद उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह का फूट फूट कर रोने का वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर हुए जज्बाती। उन्नाव में मालगाड़ी पटरी से उतरी, हादसे के दौरान कानपुर से लखनऊ जा रही थी मालगाड़ी। हापुड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में लगी खौफनाक आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। 16 नवंबर को बंद होगा केदारनाथ धाम और यमुनोत्री का कपाट, 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बंद होगा बद्रीनाथ धाम का कपाट। अमरोहा में हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से बैटरी चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश, 10 लाख रुपए की 90 बैटरी के साथ 5 चोर गिरफ्तार।
लखनऊ में 19 अक्टूबर को हुए सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। स्कूटी सवार खातून को टक्कर मारते हुए कैमरे में कैद हुआ मुलजिम। गाजियाबाद में पंखा बनाने वाली कंपनी में 4 लोगों को लगा करंट, 3 झुलसे 1 की मौत। रायबरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने गैर कानूनी पटाखे की दुकान पर मारा छापा, करीब 1 क्विंटल पटाखा जब्त। तेजी से हो रही है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की तामीर, 91% जमीन एक्वायर। घाघरा नदी पर पुल की तामीर शुरू। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद की 4.5 करोड़ की इमलाक जब्त। अतीक के चचेरे भाई हमजा उस्मान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी डॉक्टर आजम और डॉक्टर साजिद पर कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए शम्मे हुसैनी अस्पताल को ढहाया गया। कोर्ट के हुक्म के बाद दर्ज की गई बलिया कांड में मुलजिम फरीक की भी एफआईआर। 21 नामजद 25 नामालूम के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर में फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2.5 करोड़ की ठगी करने वाले 8 साइबर मुजरिम गिरफ्तार। अपना दल की एमपी अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर वेब सीरीज पर उठाए सवाल। का सीरीज के जरिए खराब की जा रही है मिर्जापुर की छवि। लखनऊ में डीआईजी चंद्र प्रकाश की अहलिया ने किया सुसाइड, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं हुआ बरामद। खुदकुशी की वजह साफ नहीं, डीआईजी चंद्र प्रकाश उन्नाव में है तैनात। यूपी के ललितपुर कत्ल कांड में 6 मुलजिमीन को उम्र कैद। 13 साल पहले एक नौजवान के कत्ल और एक खातून को अगवा कर कत्ल की कोशिश की गई थी। कानपुर के किदवई नगर में रोड किनारे बनी दुकानों में लगी आग, आधे दर्जन दुकान जलकर राख। एमपी के मुरैना असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज कंसाना के नाम के नोट हो रहे हैं वायरल। 100 रुपए के नोट पर लिखा है रघुराज कंसाना बेवफा। सीएम शिवराज पर काबिल एतराज बयान देकर फंस गए जीतू पटवारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया फिर एक नोटिस, 48 घंटे में तहरीरी जवाब मांगा। एमपी में ज़िमनी इंतखाब से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। दमोह से साबिक एमएलए राहुल लोधी ने थामा बीजेपी का हाथ। राहुल लोधी के सहारे कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह का निशाना, बोले पार्टी में सभी ओहदे हैं एक शख्स के पास, कांग्रेस हालात पर करे गौर खौज। एमपी ज़िमनी इंतखाब में जीत के लिहाज से बीजेपी का विजय संपर्क अभियान, सभी 28 असेंबली सीटों के हर बूथ तक पहुंचने का हदफ। ग्वालियर और चंबल में कांग्रेस के लिए तशहीर करेंगे सचिन पायलट। 27 और 28 अक्टूबर को करेंगे तशहीर। एमपी के मुरैना में कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनान के बीच झड़प, तशहीर के दौरान हुई भिड़ंत, दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव। तीस अक्टूबर तक बंद रहेगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, सभी बेंच भी रहेंगे बंद। इस दौरान नहीं होगा कोई काम। बैतूल जिला जेल में टॉयलेट क्लीनर पीने से कैदी की मौत। जेल इंतजामिया पर जुल्म करने का इल्जाम लगाकर 2 कैदियों ने पिया था टॉयलेट क्लीनर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सली इनकाउंटर में एक जवान शहीद। सर्चिंग पर निकली पुलिस पार्टी पर नक्सलियों ने किया था हमला। एमपी के होशंगाबाद में नेशनल हाईवे 69 पर ट्रक में अचानक लगी आग, ट्रक पर लदा था एल्यूमिनियम पाउडर। इमरती देवी पर मुतनाज़ा बयान देने पर कमलनाथ ने इंतखाबी कमीशन को दिया जवाब, कहा बयान का निकाला गया गलत मतलब। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 1 नवंबर से धान खरीद की मांग की। किसान तंजीमों ने भी सीएम भूपेश बघेल को लिखा खत। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर फिर गरमाई सियासत। रमन सिंह ने भूपेश बघेल से पूछा रियासत में कब होगी शराबबंदी। उज्जैन जहरीली शराब कांड में पुलिस के हाथ लगी एक और कामयाबी, 10,000 का इनामी मुलजिम मुन्ना गिरफ्तार। 2 मुलजिमीन की तलाश अब भी जारी। मध्य प्रदेश ज़िमनी इंतखाब की जंग के बीच सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, गरीबों को मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। ग्वालियर के इंतखाबी जलसे में भी किया ऐलान।
एमपी के दतिया में मामूली तनाज़े में एक नौजवान का गोली मारकर कत्ल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के चूरू में क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे 6 सटोरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौके से लैपटॉप, मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक आलात किए जब्त। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, करीब 4 किलोग्राम गांजा जब्त। डूंगरपुर में पुलिस ने गैर कानूनी हथियार की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 9 गैर कानूनी हथियारों के साथ 3 बदमाश पकड़े गए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम महकमे ने सोने के तस्कर को किया गिरफ्तार, 62 लाख रुपए का सोना जब्त। राजसमंद के भीम थाना इलाके में तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, दोनों मासूमों को बचाने की कोशिश हुई नाकाम। जम्मू में हाईवे पर धू कर जली कार सवार 2 नौजवानों ने कूदकर बचाई जान, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर के हरमाड़ा में आईपीएल में करोड़ों की सट्टेबाजी का इंकशाफ, सटोरियों से 1.5 करोड़ का हिसाब किताब मिला, पुलिस ने 4 को पकड़ा। झारखंड के गढ़वा में 4 साल की मासूम के साथ रेप, पुलिस ने 4 में से 3 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा से योगेश्वर दत्त की रिकॉर्ड जीत का दावा किया। बागी परमिंदर सिंह ढुल ने कांग्रेस को दी हिमायत। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सैलरी कटौती खत्म की, मुलाजमीन को बोनस भी देगी। पिछले हफ्ते टॉप 10 कंपनियों में से 6 के एम कैप में हुआ कुल 86,684 करोड़ का इजाफा, आरआईएल को 42,567 करोड़ का घाटा। एफपीआई अक्टूबर में अब तक बने हुए शुद्ध खरीदार उम्मीद से बढ़िया तिमाही नतीजे बनी वजह। अब तक खुला रहेगा साइन फैशंस का आईपीओ, कंपनी ने इश्यू का प्राइस बैंड 40 रुपए रखा। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर दूसरी तिमाही में 7 गुना चढ़े, मार्च में 1 लाख रुपए निवेश करने वालों का पैसा बढ़कर 7 लाख रुपए हुआ। दूसरी तिमाही में आईटी कंपनियों ने दिए शानदार नतीजे, बीते 6 महीने में निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 64% की बढ़त देखने को मिली। कोरोना बहरान के बीच राहत देने वाली खबर, मुल्क का गैर मुल्की मनी स्टॉक रिकॉर्ड सबसे ऊंची सतह पर। शुरू हुई जीएसटी राशि के नुकसान की भरपाई, 16 रियासतों को दिए गए 6,000 करोड़ रुपए। जीएसटी रिटर्न भरने वालों के लिए खुशखबरी, जीएसटी का सालाना रिटर्न भरने की लास्ट डेट अब 31 दिसंबर। दुनिया के फर्नीचर बाजार में भारत की एंट्री की तैयारी, चीन की बजाय भारत में बने फर्नीचर से सजेंगे होटल और घर। त्योहारी सीजन की वजह से तेल और तिलहन की कीमतों में तेजी, सरसों, मूंगफली समेत सभी तेल तिलहन की कीमतों में बढ़ोतरी। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने मारी बाजी, मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से दी शिकस्त। मुंबई इंडियंस पर अकेले भारी पड़े बेन स्टोक्स, टीम को दिलाई एक तरफा अंदाज में जीत। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान के सामने जीत के लिए 196 रन का दिया टारगेट, जिसके जवाब में राजस्थान ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। राजस्थान की जीत से चेन्नई एक बार फिर निचले पायदान पर आया, इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। हार्दिक पांड्या ने एमआई की तरफ से आईपीएल 2020 का सबसे तेज हाफ सेंचुरी ठोकी, आखिरी 12 गेंदों पर बना डाले 52 रन। कोरोना के सबब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों की सैलरी में होगी कटौती, बीसीसीआई भी टीम इंडिया की सैलरी कटौती पर कर रही है गौर। कोरोना के सबब BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप टला, इस साल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होना था टूर्नामेंट। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकले, पाकिस्तान के साथ खेले जाने वाले 3 वनडे T20 मैचों की सीरीज से हुए बाहर। हरियाणा में गुरुग्राम के ताऊ देवला स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। नेपाल के कोखना गांव में मनाया गया सीकली जात्रा का उत्सव, लोगों ने रंग बिरंगे रिवायती लिबास में किया डांस।
पोलैंड में मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़प, एबॉर्शन पर पूरी तरह से रोक के बाद पूरे पोलैंड में जोरदार मुजाहरा। पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ नाइजीरिया में एहतजाज, फौज के साथ मुजाहिरीन की भिड़ंत, कई जख्मी। चिली में नए आइन की मुखालफत में जारी है मुजाहरे, मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। नहीं थम रही है कोलोराडो के जंगलों में लगी आग, पहाड़ों पर बसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू, आग बुझाने का काम जारी। पोलैंड में एबॉर्शन पर रोक के खिलाफ जोरदार मुजाहरा, कोर्ट ने पूरी तरह से किसी भी ग्राउंड पर एबॉर्शन पर लगाई है रोक। एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को एनसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार, खरीद रही थी ड्रग्स। फिल्म एक्टर हर्षवर्धन राणे ने किया खुलासा, कोरोना से मुतासिर होने की वजह से 4 दिनों तक था आईसीयू में। बिग बॉस वीकेंड कवार में नोरा फतेही ने लड़कों से करवाया गर्मी गाने पर डांस, वायरल हुआ वीडियो। ऋतिक ने खरीदा अपने ख्वाबों का घर, सी फेसिंग व्यू के लिए खर्च किए 97.50 करोड़ रुपए। दुबई में आरसीबी को चीयर्स करते हुए अनुष्का शर्मा की फोटो आई सामने, रेड ड्रेस में बेबी बम फ्लॉन्ट करते नजर आ रही। सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत 7 जन्मों के लिए एक दूजे के हुए, दिल्ली में गुरुद्वारे में दोनों ने की शादी। अगले महीने शुरू होगी सैफ और अर्जुन की भूत पुलिस की शूटिंग, पहली बार दोनों एक साथ करेंगे स्क्रीन शेयर। प्रभास ने इटली में फिल्म राधेश्याम के सेट पर सेलिब्रेट किया बर्थडे, सामने आई तस्वीरें। नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत संग गुरुद्वारे में रचाई शादी, नेहा और रोहन की गुरुद्वारा वेडिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। करीना कपूर को सैफ अली खान के संग डेटिंग के दिनों किया याद, शेयर किया थ्रो बैक फोटो। बिग बॉस में हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री, कविता कौशिक और नाना सिंह करेंगी धमाल। दुबई में हलवा पूरी मिस कर रही हैं प्रेग्नेंट अनुष्का शर्मा, तस्वीर शेयर कर बताया। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की वालिदा नीतू कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी में जुटी, जुग जुग जियो फिल्म में दिखेंगी नीतू कपूर। फिल्म मर्जियां का सीक्वल बनाने की तैयारी में जुटे डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं अभिषेक, तापसी और विकी कौशल। अब जरा इस छोटी सी मासूम को देखिए, म्यूजिक के मामले में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ रही है। 2 पैर वाली इस बिल्ली को देखिए कैसे अपने बच्चे के साथ उछल कूद कर रही है। सड़क पर पानी भरा है और जूते गीले ना हो, इसके लिए शख्स ने नायाब तरीका खोज लिया। मासूम से बच्चे और खिलौने की लड़ाई देखिए, कैसे मासूम खिलौने पर गुस्सा निकाल रहा है। इस शख्स को कॉफी पीने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो उसने आसमान में उड़ते बैलून को ही ठिकाना बना लिया। तस्वीरें देख आपको लगेगा कि गाड़ी पलट गई, लेकिन आपको बता दें कि कार डिजाइन ही इसी तरह की गई। इस शख्स से अच्छा साइकिल स्टंट कर सकता है। तस्वीरों में देखिए शख्स ने साइकिल खंबे पर ही चढ़ा दी। तेंदुआ जैसे लिजार्ड पर झपटने को हुआ, लिजार्ड ने पूंछ से तेंदुए की गाल पर हमला कर दिया। सर के बल इस शख्स का डांस देखिए, तस्वीरें देखकर आप भी झूमने को मजबूर हो जाएंगे। चर्च के अंदर प्रीस्ट बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं, मासूम इसे हाईफाई समझ रही है, उसने प्रीस्ट को हाईफाई कर दिया।